डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड ईयर पास पेपर्स। मोस्टली स्टूडेंट टेक्स्ट मी कि सर आप पास पेपर्स करवाएं सेकंड ईयर के। मैंने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर चैप्टर वाइज आप लोगों को सेकंड ईयर के पास पेपर, मैथमेटिक्स के पास पेपर्स करवाता जाऊं, क्योंकि चैप्टर वाइज का ये फायदा होगा कि स्टूडेंट्स नो अबाउट के कितने फर्स्ट चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो पास पेपर्स 12th क्लास मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज एवेल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 1 इज एवेल्यूएट साइन 7x over x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो अब क्या करना है जी, इवैल्यूएट उसको करना है। सबसे पहली बात है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम पढ़ा होगा। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू या थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। किस जब लिमिट जो है वो जो भी थीटा हो, इधर x हो, इधर एनीथिंग हो, y हो सकता है, तो दैट बिलोंग्स टू लाइक उसको अप्रोच 0 को करना चाहिए। और उसके अंदर जब 0 लिमिट पुट करें तो साइन थीटा ओवर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये पूरा प्रूफ है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में प्रूफ भी करवा दूंगा। सो हियर इज, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7। सो अब हम सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमने सबसे पहला हमारा वैलिड ये होता है माइंड में कि हमने साइन थीटा ओवर थीटा लाना है। तो अब आप कहेंगे सर साइन 7 ओवर x है, भाई नहीं, नीचे भी 7x होना चाहिए क्योंकि एंगल दोनों के सेम आने चाहिए। सो हियर इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो हियर इज, अब हमने क्या करना है जी, साइन 7x ओवर 7x है ना। सो डियर स्टूडेंट, बात हो रही थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, साइन 7x ओवर x है, तो हमने ये वाला एंगल और ये वाली चीज दोनों सेम करनी होती है क्योंकि हमने सैंडविच थ्योरम बनाना है साइन थीटा ओवर थीटा। सो अब देखिएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 7, जस्ट 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। जरा देखते रहिएगा आप लोग। सो हियर इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x, मल्टीप्लाई मैंने कहा 7 से और डिवाइड भी मैंने कहा 7 से। ओके, सो हियर इज, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये वाला मैंने 7x बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 7x बन गया ना। तो अब ये वाला एक्स्ट्रा जो है इसको मैं क्या करूंगा, बैक साइड पे ले जाऊंगा कांस्टेंट था। ये लें जी 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो हियर इज साइन 7x ओवर 7x। ओके, चेक कर लें जी, ये वाला 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा ओवर थीटा, इन अदर सेंस यू कैन से दैट साइन 7x ओवर 7x इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, 1। 7 इंटू 1, क्योंकि ये सैंडविच थ्योरम बन गया है। ओके, सो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है जी फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन। ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको सीक्वेंस वाइज। ओके, इससे पहली वीडियो भी मैंने आपको सेकंड ईयर पास पेपर्स की करवाई थी। अब जो रिमेनिंग फर्स्ट चैप्टर के रह गए थे क्वेश्चंस वो भी आज करवाने वाला हूं इंशाल्लाह। सारे पार्ट्स जो जो आए हुए हैं पेपर में, एक दफा भी आया हुआ वो मैं करवाने वाला हूं। ओके, अच्छा जी, साइन 7x ओवर 7 हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास है जी एवेल्यूएट फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। व्हेन हमारे पास क्या है जनाब, हियर इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1। सो नेक्स्ट जी ऑफ एक्स हमारे पास होना चाहिए, वो है जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। 1 ओवर एक्स स्क्वायर सोल्यूशन इसका करते हैं जनाब। अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहली बात है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स होता है हमारे पास, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों में एक चीज आप समझ लीजिए, आप हर क्वेश्चन एफ ऑफ और जी 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, मैं आपको तरीका बताता हूं। ये देखिए जरा, सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। ओके, अब जनाब एफ ऑफ मैंने यही लिखा, देखे ना, जो चीज है पहले बाहर है, समझ लें ये बाहर है, तो वो एफ ऑफ लिखा मैंने फंक्शन है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जी ऑफ एक्स का फंक्शन पुट करना है। क्या कह रहा हूं, जी ऑफ एक्स का फंक्शन, तो क्या है 1/x²। आप लोगों को यहां तक अप्रोक्सीमेटली नजर आ रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स, एफ तो मैंने लिख दिया, जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है जी, ये देखिए 1/x² एज इट लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब ये वाली चीज इसके अंदर पुट करनी है। मैंने आपको कहा एक पार्ट समझ लीजिए अच्छी तरह, आप सारे पार्ट खुद करने वाले हैं। क्या कह रहा हूं, ये देखिएगा जरा, इसको अब इसके अंदर पुट करना है, मतलब जी ऑफ एक्स का जो आंसर आया वो इसके अंदर पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है, बात वही सेम ही है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, सो हियर इज एक्स, इंस्टेड ऑफ एक्स वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है, सो हियर इज 1/x² प्लस वन। क्या कह रहा हूं, 1/x² प्लस वन। अब आपने क्या करना है जी, देखिए मैंने क्या किया, ये वाली 1/x² की वैल्यू जो है वो क्या कर दी है, 1/x² की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ इस फंक्शन के अंदर पुट कर दी है। तो इस फंक्शन के अंदर पुट करने की वजह से ये देखिए 1/x, ये तो प्लस वन हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, x², सो 1 प्लस x²। अब क्या हुआ, ये वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो हियर इज स्क्वायर रूट 1 प्लस x² ओवर x। मॉडुलस, यू कैन से दैट मॉडुलस का मतलब है प्लस माइनस में। ओके, तो आप लोगों को आई होप कि ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है जी प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। ओके जी, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, अब आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीका है, हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। सो हियर इज LHS, सो हियर इज कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपके पास क्या होता है जी, देखें, सो डियर स्टूडेंट्स, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब हमने सबसे पहले क्या करना है जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है जी, आइडेंटिटी होती है इसकी कि e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2 होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसका स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि जब हमारे पास ये देखिए स्क्वायर लिखा हुआ था इसलिए हमने इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस अब साइन में यहाँ पे नेगेटिव होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 होल स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं जी, नो वी विल एक्सपेंड दीज टू, मतलब आई मीन टू से इनके फार्मूलाज खोलेंगे और फार्मूलाज खोलने के बाद हम इनका जो भी एलसीएम लेना है देखते हैं क्या करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग मुझे बताइए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कहेंगे सर e की पावर माइनस एक्स, a दिस वन इज b, सो हेयर इज ओवर 4 प्लस, अब देख रहे होंगे आपके ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है, यहां पे भी देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। e की पावर x, e की पावर माइनस x ओवर 4।
अब आप कहेंगे सर ये ब्रैकेट क्यों डाली है? इन केस अगर यहाँ पे कभी माइनस आ जाए तो स्टूडेंट्स कंपल्शन होती है कि ब्रैकेट डालना, ब्रैकेट की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। सो हियर इज, चलें जी अब देखिएगा जरा, मैं अब क्या करने लगा हूँ, एलसीएम लेने लगा हूँ। अब ये ब्रैकेट खत्म भी हो गई तो भी साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रीजन ये ब्रैकेट पे बाहर पॉजिटिव साइन है। सो अब क्या करने वाला हूँ मैं, ये खत्म कर देते हैं ताकि हम एक स्टेप और, ये ले जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट नेगेटिव साइन होता तो ब्रैकेट कंपल्शन थी। सो अब 4e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर 2e की पावर x माइनस x 0 हो गया। मैं कर देता हूँ क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी, ऐड हो जाएंगी। प्लस e की पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, सो माइनस 2e की पावर x माइनस x। अब देर आर टू वेज, एक तो आप इसको जीरो करके कैंसिल करें, e की पावर 0 2 हो जाएगा, मतलब 2 1 2, क्योंकि e की पावर 0 1 आ जाएगा। ये देखें e की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, ओके। फिर ये 2 आ जाएगा, तो इस तरह कर लेते हैं। चलें जी, आप लोगों को एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया मिल जाएगा शायद, माइट भी कुछ बच्चों को, कि e की पावर 0 आ गया क्योंकि x माइनस एक्स 0 आ गया, प्लस e की पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x माइनस 2e की पावर 0/4। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या बनता है, ये देखें, ये 2 ये सेम हो गया, ये कैंसिल हो गए, तो ये 2e की पावर 2x प्लस 2e की पावर माइनस 2x/4। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट जो है वो ये करना है कि इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। सो हेयर इज 2 इंटू ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x/2, 4 सॉरी 4, क्योंकि 4 का ये है कि 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ई की पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x/2। अब ये किसके इक्वल होता है? अब आप कहेंगे सर पहले तो आपने कॉज का ये बताया था सिंपल, लेकिन अब आप कॉज हाइपरबोलिक 2x कह रहे हैं। उसकी रीजन बिहाइंड इट कि ये देखें पावर में क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हियर इज कॉज हाइपरबोलिक 2x। अब आप कहेंगे सर कि ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आएगी। नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज द क्वेश्चन डिस्कस कंटिन्यूटी f of x is equal to x square minus 9 over x minus 3 if x is not equal to 3। अब इसका मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब है लेस देन हो सकता है और ग्रेटर देन हो सकता है। आपने कंटिन्यूटी का फंक्शन ये पढ़ा होगा कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव 3 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों के फंक्शन आंसर्स हमारे पास सेम आ जाए तो दैट इज द कंटिन्यूटी फंक्शन। सो अब क्या करते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस कहते हैं उसको। लेकिन अब हमारे पास क्या है जी, सबसे पहली बात है ये कि हमने फंक्शन x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये बताना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब हमेशा फंक्शन वो होता है जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप लोग ये वाले सारे क्वेश्चंस करते हैं जो पिछली वीडियो में मैंने करवाए हैं, इंशाल्लाह आप पेपर चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली होते हैं। ओके, सो हेयर इज एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 6। और ये अब हमने सबसे पहले फंक्शन चेक करना होता है कि फंक्शन कौन सा। अब आप कहेंगे सर फंक्शन आपने ये क्यों लिया है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन जिसमें होता है वो फंक्शन होता है हमारा। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन इंस्टेड ऑफ एक्स वी कैन रिप्लेस 3, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन होता है वो 6 था, तो ये 6 रहा, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। ओके, मार्कर चेंज करते हैं। सो हेयर इज, अब क्या हमारे पास है, अब देखें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आएगी, राइट हैंड लिमिट भी वही आएगी। उसकी रीजन बैक एंड पे ये है कि लेस देन और ग्रेटर देन एक ही फंक्शन में है, इक्वल नहीं है तो लेस हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास आएगी, इसलिए हम सिर्फ उसको ये एक ही लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। ओके, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब हम क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। सो हियर इज एक्स प्लस 3
इंटू एक्स माइनस 3। अब आप कह रहे होंगे सर आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस क्यों नहीं लिखा और नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? बच्चे उसकी रीजन बैक एंड पे ये है कि हमारे पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट एक ही फंक्शन है, इसलिए हमने इसको लिख दिया एज इट इज, क्योंकि ये दोनों के इक्वल आ जाएगा। चलें जी, अब क्या करते हैं ओवर एक्स माइनस 3। अब आप लोग बताइए व्हाट वी कैन डू विद दिस वन। सो हियर इज दीज टू टर्म्स कैंसिल विद ईच अदर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और ये क्या हुआ एक्स प्लस 3। चलें जी, अब x की जगह इंस्टेड ऑफ x व्हाट आई कैन रिप्लेस इज 3। ये वाले x की जगह पे ये लिमिट पुट कर दी, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सो अब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है? देखें ना, जो फंक्शन अब आया है f ऑफ x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू f ऑफ 3। अब आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन था वो भी 6 के इक्वल था और f ऑफ 3 का आंसर भी 3 के इक्वल है और ये वाला राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 के इक्वल है। सो इट इज कंटिन्यूस। ओके जी, आप प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली पेपर में आए हुए हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज द क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है जी? देखिए जी, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। अब क्या करते हैं जी, सबसे पहली बात है हमारे पास LHS ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हियर इज LHS। सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। LHS के लिए हमारे पास क्या है? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हमने ये चीज ले ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग cos हाइपरबोलिक एक्स की और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos हमेशा पॉजिटिव में होता है। ये लें जी, cos हाइपरबोलिक e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। सो हियर इज, अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने डायरेक्ट ही पुट कर लिया। अब हम लोग इसको वैल्यूज को पुट करने के लिए क्या करते हैं सबसे? सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है जी? सॉरी, आई वाज थिंकिंग इट्स cos हाइपरबोलिक 2x है, लेकिन ये cos हाइपरबोलिक 2x नहीं है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x है। तो स्क्वायर x के लिए क्या होता है हमारे पास? ये लें जी, ओके, हेयर इज स्क्वायर प्लस की नहीं माइनस लिखेंगे, e की पावर x प्लस माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ दीज टू टर्म्स। सो हियर इज a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कहेंगे सर ab क्यों नहीं लिख रहे? उसकी वजह ये कि माइनस एक्स और प्लस एक्स लिख लेते हैं। चलें जी, ये लें, ताकि जो मेरे नए नए प्यारे स्टूडेंट आए हैं उनको ये हो कि कैसे सॉल्व करना है। ओवर 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, सो माइनस हियर इज a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है a 2x प्लस b माइनस 2x माइनस e की पावर x डॉट e की पावर माइनस x, क्योंकि माइनस 2ab। अब ये लें जी, हमारे पास 2ab है ओवर डिवाइड बाय 4, क्योंकि 2 का ये देखिए इसका भी स्क्वायर ले रहे हैं और इसका भी स्क्वायर ले रहे हैं। नाउ वी विल expand the brackets. So here is e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x प्लस, ये हमारे पास प्लस ऐड होके जो पिछले क्वेश्चन में भी किया, x माइनस x तो 0 हो गया, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 फिर माइनस e की पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर 0 1 हो गया। ये देखें ना, x माइनस x तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो हेयर इज ओवर 4, एलसीएम भी साथ ही ले लिया हमने, सारा एक्सपेंड भी कर दिया। सो हेयर इज, ये कैंसिल होगी टर्म्स आपस में, तो 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 प्लस 2 4 ओवर 4, सो हेयर इज 1। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, मैंने बड़े एक्सप्लेनेशंस के साथ क्वेश्चन करवाए। सो नेक्स्ट जो हैं पार्ट्स वो भी आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। आप लोग बाकी पार्ट्स भी जो हैं वो जाके सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सेकंड ईयर पास पेपर्स के नाम से है। आप लोगों को ये बता दूं कि वहाँ पे आप लोग चैप्टर भी सर्च कर सकते हैं और फर्स्ट ईयर के चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है।
ओके और आप लोग क्या करेंगे वहां पे लेफ्ट साइड पे देखिएगा और राइट साइड पे देखिएगा, मैंने क्वेश्चंस के मतलब आई मीन जो मैचिंग भी की है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो कौन कौन सा पार्ट है, ईच एंड एवरी पार्ट हैज बीन डन ओवर देयर। सो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।